नमस्कार, आप देख रहे हैं रणनीति और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आज हम रणनीति में बात करेंगे जीएसटी स्लैब को लेकर, जिसपे केंद्र सरकार ने एक बड़ी राहत आम जनता को दी है। और बताते चले कि आप देखिए, आम लोगों के लिए रोटी, कपड़ा और मकान किस तरह से सस्ता कर दिया गया है। लेकिन ये कहना बहुत ही जरूरी है कि देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने और आम जनता की जेब को राहत पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने ये ऐतिहासिक कदम उठा लिया है। अब देखना होगा कि जनता इसे कितनी राहत मानती है और विपक्ष इसे कितना चुनावी जुमला साबित कर पाता है। तो चलिए, पैनल में हमारे साथ गेस्ट आ गए हैं। डॉक्टर आशीष हांडा है हमारे साथ, नेता है बीजेपी से। बहुत बहुत स्वागत आशीष जी। उनके साथ ही प्रोफेसर एचआर शर्मा हैं, मीडिया पैनलिस्ट है। बहुत बहुत स्वागत आपका भी प्रोफेसर एचआर जी। राकेश शर्मा परमार हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत राकेश जी जुड़ने के लिए। लेकिन इस पर आज अश्वनी राणा जी को भी पैच करिएगा प्लीज, क्योंकि अर्थशास्त्री से बातचीत करना बहुत जरूरी है। आशीष जी, एक बहुत बड़ा चुनावी जुमला कह रही है विपक्ष से, राहत नहीं चुनावी जुमला। आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। देखिएगा, विपक्ष का काम क्या होना चाहिए? कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। लेकिन विपक्ष यहां पे क्या कर रही है? डिस्ट्रक्टिव डिल्यूजन क्रिएट करना। अब दोनों में फर्क समझिएगा आप। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मैं आपका भी इंट्रो स्पीच भी सुन रहा था, आपने भी 2-3 बार ये कहा कि विपक्ष ये कह रहा है कि भाई ये चुनावी जुमला है। अरे भारत के अंदर चुनाव कब कब नहीं होते? हर 3 महीने में तो एक चुनाव होता है। इस हिसाब से तो हम जब भी कोई रिफॉर्म, परफॉर्म या ट्रांसफॉर्म की बात करेंगे, जो मोदी जी अक्सर करते हैं, तो ये हमें इल्जाम और कटघरे में खाएगा कि ये चुनाव से पहले आप कर रहे हो। फिर तो कांग्रेस जो चाहती है कि भारत कभी उन्नति ना करे, फिर तो हमें वही सच मान लेना चाहिए। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो वन नेशन वन इलेक्शन भी लाएंगे, वो तो उसका भी अपोज करेंगे। खैर, एनी हाउ, उनके ऑपोजिशन की हमें चिंता नहीं है। मैं यह कहूंगा कि सबसे पहले तो मोदी है बेमिसाल, करते हैं नित्य नए कमाल, और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के एकाधिकार के चलते कर दिया उन्होंने जीएसटी में भी धमाल। अभी इन बातों को ध्यान से समझिए जो मैंने कहा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के एकाधिकार के चलते जीएसटी में धमाल, यानी सिर्फ पॉलिटिक्स, इंटरनल पॉलिटिक्स नहीं होती, जियो पॉलिटिक्स नाम की एक चीज भी होती है। जो हमने अभी जीएसटी स्लैब्स को डिक्रीज किया, ये हमें आत्मनिर्भर भारत और सेल्फ रिलायंट भारत बनाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। क्योंकि अब मेक इन इंडिया होगा और कंज्यूम इन इंडिया होगा, बाय द इंडियन होगा एंड बॉट बाय द इंडियन होगा। लेकिन वही तो कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है ना आशीष जी। रेट रेशनलाइजेशन होगी और ईज ऑफ लिविंग होगी। आशीष जी, ये वही एक तो ही सवाल कदम उठ रहा हमारा है ऐसा होगा कि समय देखिए ना, टाइमिंग बहुत बेहतर आप लोग चुनते हैं, वही तो कहा जा रहा है। मैंने इसी का जवाब तो दिया आशा जी आपको। जिस भारत के अंदर हर 3 महीने में एक इलेक्शन होता है, वहां पे आप टाइमिंग की बात छेड़ भी कैसे सकती हैं? और जब से मोदी सरकार आई है, आप बताइएगा ना, हमने 46 करोड़ जनधन खाते खोल दिए। क्या वो इलेक्शन के टाइम पे खोले थे? 29 करोड़ पीएम सुरक्षा बीमा योजना खोल दी। क्या वो इलेक्शन के टाइम खोली थी? 13 करोड़ लोगों को पीएम जीएम जीवन ज्योति बीमा योजना में जोड़ा। क्या वो इलेक्शन के टाइम जोड़ा था? मतलब 80 करोड़ फ्री राशन दिया। क्या वो इलेक्शन के टाइम दिया था? 3 करोड़ लोगों को पक्का घर दिया। क्या वो इलेक्शन के टाइम दिया था? 12 करोड़ टॉयलेट बनाए। क्या वो इलेक्शन के टाइम बनाए थे? सवाल था कांग्रेस पार्टी का, नलों में जल दिया। 80 करोड़ लोग गरीब रह गए, इसलिए फ्री में राशन देना पड़ा। क्या बात करते हैं आशीष जी? एचआर शर्मा जी, आप बात क्या कर रही हैं? आपको पता है भारत की आबादी कितनी है? 140 करोड़ लोगों की आबादी में। ठीक है आशीष हांडा जी, वापस आप ही के पास लौट रही हैं। एचआर शर्मा, स्टेट्स को राहत मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली। आशीष जी, अश्वनी राणा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप स्टेट का नाम बताएं जिसने रिप्रेजेंटेशन दी हो जीएसटी काउंसिल में। यहां डिबेट में आके झूठे इल्जाम लगाना, ये तो वो लोग हैं जो कि मिनट मिनट में अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं। ये तो वो लोग हैं जो मिनट मिनट में बैटरी ऑफ लॉयर्स को इन्वोक कर देते हैं। कहां पे इन्होंने, कौन से कोर्ट में कौन सा केस डाला, किस स्टेट ने डाला कि मेरे को ये मिलना चाहिए जो मुझे नहीं मिला? और सबसे बड़ी बात, आप ये बताइएगा, मैं स्टेट्स की तो बात ही नहीं कर रहा, जो जनसाधारण के लिए इस समय इतनी उपलब्धि देते हुए, इतनी उनको आराम देते हुए जीएसटी रेट्स को कम किया, महंगाई को कम किया, ये बता दें भारत की जनता के लिए अच्छा किया या बुरा किया? अगर ये अच्छा किया तो इसको ऑपोजिशन को एतराज होना ही नहीं चाहिए, और अगर बुरा किया तो भारत की जनता इन्हें अपने आप जवाब दे देगी। हमारा जवाब देना बनता ही नहीं।
सर इससे क्या जीएसटी होने का वाला है? मतलब आप समझते हैं, आगे जब क्या हमने उसको sustain करेंगे सेंट्रलाइज इसको? कर दिया आप तो इंटर स्टेट स्मगलिंग हमने बंद किया। आप ये समझते हैं जीएसटी कलेक्शन ऐसे अगर ये गलत हुआ होता तो चलिए, जीएसटी कलेक्शन ठीक है। रिकॉर्ड हाई कैसे हो इंटरस्टेट जाती? स्मगलिंग को और बंद सबसे किया बड़ी है। बात, राकेश आप जी जो जवाब इल्जाम लगा दीजिएगा रहे इस हैं पर। कि स्टेट्स को आशीष जी फायदा ठीक नहीं है। हुआ, कौन सी एचआर स्टेट शर्मा ने, जी, आशीष जी कौन वापस सा, लौट रही आप हूँ। बताइए मुझे, दो केस वेट सेंटर कर के रहे हैं आशीष अगेंस्ट जी। में लॉ सूट फाइल किया या आशीष कौन जी सा नहीं, केस पेंडिंग है? 15 मिनट अब आप तो हर अच्छी चीज को पहले गलत भी बता हम दो, वक्त तो बताएगा, सो नहीं बताएगा। हम ऐसा कुछ नहीं, ऐसा हर कुछ नहीं है। शादी के रियलिटी अंदर एक होती है, फूफा जो होता रियलिटी हम है रियलिटी जिसका बोलते काम हैं। ही होता है गलतियां आपका निकालना। इंटरेस्ट तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? स्टेट आप ये बताइएगा ना, अगर कोई स्टेट चीज में अच्छी होती है तो दर्द की उसको बात अच्छा नहीं है। कहने में आप सीधी आपको बात करो, दिक्कत कहाँ आती इस है? तरह से बात करने आप की सिंपल सी एक बात बता अभी सबसे दीजिए, पहले अगर समझने तो एजुकेशन दीजिए की पहले, चीजों के आशीष ऊपर जी। जीएसटी जब 0 कर बहस दिया करते हैं इस तो पर बाद आपको में। इसमें एक एक एतराज कमेंट होना लेने चाहिए दीजिए या पहले आपको मुझे। खुशी ये होनी दोनों की चाहिए? आवाज नहीं आशा जी, मैं अपनी बात कह लूं अगर आपकी इजाजत हो बोलिए तो। बोलिए प्लीज। देखिएगा, मैं शर्मा जी की बेतुकी बात का क्या जवाब दूं? इसलिए जब टॉपिक जीएसटी का कम करने का फायदा और नुकसान है तो ये बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर को कितना फंड दिया। अरे भैया थोड़ा अपना होमवर्क करके आओ तो आपको पता चलेगा कि 1.25 करोड़ का बजट पहली बार जम्मू कश्मीर को मिला। कभी आज तक 1.25 करोड़ का मिला है? अभी एक महीना पहले मोदी जी ने जाके 45,000 करोड़ के परियोजनाओं का लोकार्पण किया। 45,000 करोड़ का कभी आज तक इतना हुआ है? आपको कुछ एबीसीडी पता नहीं और आप यहाँ आके जनरलाइज्ड बातें कर रहे हैं आप। और जीएसटी की जहां तक बात रही, आप ये बताइए ना कि भाई जीएसटी को कम करना अच्छी बात है या बढ़िया बात है या खराब बात है? हर व्यक्ति को फायदा देने का प्रयास किया गया। अगर आप आम आदमी की बात करें तो हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट 18% से 5% पे आ गया। आपको पता है टोटल राजस्व का नुकसान सेंटर को इसके लिए कितना उठाना पड़ेगा? लगभग 50,000 करोड़। एग्जैक्टली कहूं तो 47,700 करोड़। 50,000 करोड़ का नुकसान उठाने का मादा सिर्फ 56 इंच की छाती वाले के अंदर है, क्योंकि उसको पता है कि उसकी पॉलिसी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि जब इकोनॉमी ग्रो करेगी, जब प्रोडक्शन बढ़ेगी, जब कंजम्पशन बढ़ेगी तो ये सारा लॉस भी कवर हो जाएगा, कुछ हमें जेब से देना नहीं पड़ेगा। आशीष जी बोलिएगा जरा। जी, मैं आशा जी यहाँ पे हमारे अर्थशास्त्री जी की बात को ही और एक्सटेंड करते हुए बताऊंगा। अच्छा। हमारे आदरणीय अर्थशास्त्री अश्विनी जी की बात को एक्सटेंड करते हुए आगे कहूंगा। देखिएगा, ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का एक तरीका है कि जब आपको कंट्री की इकोनॉमी बूस्ट करनी होती है तो आपको मार्केट में सर्कुलेशन बढ़ाना होता है। मार्केट में सर्कुलेशन बढ़ाने के क्या तरीके हैं कि पहली बात तो आप टैक्सेशन कम कीजिए, आप प्रोडक्शन बढ़ाइए, आप कंजम्पशन बढ़ाइए, और जब प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों बढ़ेंगी तो मार्केट की इकोनॉमी ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगी। जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि इवन गवर्नमेंट कई बार एफडी के रेट भी स्लैश करती है, इसीलिए कि वो पैसा मनी मार्केट में रिवॉल्व हो। और वही यहां मोदी जी ने किया है, क्योंकि मोदी जी बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनकी वर्किंग फिलॉसफी है कि दूसरे की लाइन को छोटा करने से अच्छा अपनी लाइन को बड़ा कीजिए, आप अपने आप अपना प्रभुत्व बनाएंगे। यहां पे भी उन्होंने जब कह दिया कि हम एकाधिकार व्यापार में नहीं चलने देंगे, तो ये बहुत क्लियर सिग्नल है कि हम अपने लिए बनाएंगे, खुद कंज्यूम करेंगे, मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडियंस, और इसके लिए इकोनॉमी बूस्ट होगी। और इसलिए इतना बड़ा स्टेप उठाया हमने कि 50,000 करोड़ का सालाना राजस्व का घाटा भी अगर होगा तो हमें उसकी कोई चिंता नहीं, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन ये कहती है कि हम उसको सरपास कर जाएंगे इजीली, और फिर भी हमारी इकोनॉमी पॉजिटिव में रहेगी। और जिसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि जब 400 से ज्यादा चीजों पे हमने टैक्स कम कर दिया। अरे शर्मा जी, आप 6 महीने बाद देख पाओगे, लेकिन जो अर्थशास्त्री होते हैं वो 6 महीने आगे का देख पाते हैं। यही फर्क है। पॉलिसीज आप और मैं नहीं बनाते, पॉलिसी अर्थशास्त्री बनाते हैं, जिनके पास वो एक्सपर्टाइज होता है कि वो प्रिडिक्ट कर पाए कि ये करने से क्या होगा। ये तो नॉलेज का फर्क है ना, आपकी हमारी नॉलेज उतनी नहीं है जितनी पॉलिसी मेकर्स की है, तो कम से कम उन पे तो इतबार रखिए। आप ये समझिए, इतनी बड़ी पॉलिसी अगर कोई कंट्री बना रही है तो वो करके बना रही होगी ना। कुछ नहीं किया, आपके की हुई गंदगी को, फैलाई हुई गंदगी को पिछले
इतने साल से मोदी जी सिर्फ उसको इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उन 70 सालों में आपने भी कुछ किया होता तो शायद आज हमारा भारत विकसित भारत होता, जो अब हमें 2047 का टारगेट लेके चलना पड़ रहा है। आपके रहते क्या हुआ आपको मालूम है ना? आपके खुद राजीव गांधी कहते थे 100 रुपया अगर भेजो तो सिर्फ 15 रुपया मिलता है, 85 रुपीज बीच में खाए जाते हैं। ये तो आपकी मैनेजमेंट की। आपके टाइम पे क्या था मालूम है आपको? AK-47 की गोलियां इंपोर्ट करनी पड़ती थी। आज की डेट में क्या है? आज की डेट में तो ब्रह्मोस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आपके टाइम पे क्या था पता है आपको? हर एक वैक्सीन किसी बीमारी के आने के 25 से 30 साल बाद आती थी, उत्पन्न होती थी। कोविड के टाइम पे हमने एक साल के अंदर हमने कितने परसेंट पॉपुलेशन में मालूम है? जिसके पास कुछ नहीं है वो आप डिपेंड कर रही है। इंडिया इज समझ ही नहीं है। आपने एक इतने बड़े अर्थशास्त्री को मोनू बाबा बना के रख दिया, आप क्या समझोगे? भैया तुम्हारी इतनी बात समझ में नहीं आ रही कि तुम किस चीज को अपोज कर रहे हो। आज जो अच्छा हो रहा है उसको भी अपोज करके तुम सेल्फ गोल कर रहे हो, भारत की जनता को अपने अगेंस्ट कर रहे हो। पे आए हो तुम्हारा कि भारत की इकोनॉमी डेड है, सबसे पहले राहुल गांधी सपोर्ट करते हैं। तो इनका तो शर्मा जी आवाज आ रही है क्या? मैंने कहा ना, सोरेस गैंग के एंटी इंडिया ब्रिगेड के लोग जो एजेंडे पे काम करने के लिए इन्हें कहा गया है, ये उसी एजेंडा पे काम करते हैं। ये अपनी तरफ से बिल्कुल जो इन्होंने करोड़ों रुपया लिया है अलग अलग लोगों से, उसको ये पूरे तरीके से 100% जस्टिफाई कर रहे हैं कि हमारा काम है मिस इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना, भारत की उन्नति के बढ़ते हुए पथ के पहिए को रोकना, और हम वही कर रहे हैं। लोगों के मन में शुभा पैदा कर रहे हैं कि सब बेकार है, इलेक्शन के लिए है। अरे थोड़ी बुद्धि लगाओ, जनता से और एक्चुअली जानो कि जनता इससे खुश है या खुश नहीं है। लेकिन इनका कोई कनेक्ट ही नहीं है जनता से। आशीष जी, आशा जी देखिएगा, बहुत सिंपल सी बात है। तैयार ही नहीं है कि फायदा जनता को होगा। देखिएगा ना, मैंने कहा ना, ऑपोजिशन को मनाना ना मनाना कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि जो आदमी जागा हुआ सोने का नाटक करे उसको ढोल बजा के भी उठाया नहीं। हमारा मकसद ऑपोजिशन को कुछ प्रूव करना नहीं है, हमारा मकसद जनता की भलाई के कदम उठाना है। जो जनता ने हमें चुन के भेजा तीसरी बार लगातार, मोदी जी को कहा जाता है वो दलों को हैक करते हैं, लेकिन मैं आज आपके चैनल में बता दूं, सच में मोदी जी दलों को हैक नहीं करते, मोदी जी सिर्फ दिलों को हैक करते हैं। इसीलिए दिलों पे वो राज करते हैं और जनता ने उनको अपना जन सेवक बना के भेजा है। वरना आप सोचिएगा, ये सोच क्या कांग्रेस के पास नहीं थी कि जिसके पास सरप्लस है उससे लेके, देखो सरप्लस को 40% टैक्स लगाया, वो सरप्लस से लेके आप उनको दे रहे हो जो एक्चुअली नीडी है, जो डिजायरिंग है और जो डिजर्विंग है। तो ये कितनी बढ़िया सोच है। किसी भी राष्ट्र के अभिभावक को ऐसी ही सोच रखनी चाहिए, किसी माता पिता को यही सोच रखनी चाहिए कि जिस बच्चे के पास 4 पेंसिलें हैं उसको कहे भाई तो 2 पेंसिल उस छोटे भाई को दे दे जिसके पास एक भी नहीं है। और अभिभावकों का रोल क्या होता है? ठीक यही मोदी जी ने किया है, सरप्लस में 40% टैक्स लगा दिया। उसके अलावा बार बार वो ये कहते हैं स्वस्थ भारत समृद्ध भारत। इसीलिए जो ऐसी चीजें हैं, जो सिगरेट है, पान मसाला है, गुटखा है, तंबाकू है, एरिएटेड ड्रिंक्स है, उनके ऊपर हमने 40% टैक्स इसीलिए लगाया कि हमें अपने देश की जनता के, अपने युवा का स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, क्योंकि स्वस्थ भारत ही समृद्ध भारत की है। तीसरा, ट्रंप को भी बड़ा कड़ा मैसेज हमने दे दिया, क्योंकि वो ट्रंप जो सोचता था कि हमारे टैरिफ लगाने के बाद अब ये डेड इकोनॉमी बनके इंडिया घुटनों पे आ जाएगा, वहीं पे हम उनको ये दिखा देंगे कि आपके टैरिफ लगाने के बाद जितनी इकोनॉमी ग्रो की उतनी तो पहले भी ग्रो नहीं की थी। मैडम, ट्रैक्टर के बायोमास पे 5% है, लेकिन अब ये समझिएगा ट्रैक्टर पे भी 5% है। ट्रैक्टर के पार्ट्स तो बाद में आएंगे, वो तो 18 से 5 हुए, लेकिन पहले किसान को ट्रैक्टर चाहिए, वही हमने 12 से 5 अगर कर दिया तो हमने किसान के लिए कितना बड़ा एक उसके लिए लाभकारी कदम उठाया। अरे क्या बात करते हो, फिर पढ़े लिखे बिना आ गए।
अरे आम आदमी के लिए क्या बात है? शैम्पू, बदन की क्या बात साबुन, है? शेविंग प्रैक्टिकल क्रीम, बात करो घी, ना। मक्खन, दूध, ये Entire किसके बाबू, लिए कम अरे हुआ भैया? शेविंग क्रीम उसकी जूते कपड़े किसके लिए कम हुए भैया? जिसके सीमेंट किसके लिए कम हुआ जो भैया? सिर्फ कमाल बात करते हो, आप सिर्फ बिना 5 पढ़े किलो लिखे कुछ अच्छा भी जी, बोलते बहुत हो। बहुत धन्यवाद आम जुड़ने के लिए। आशीष जी आपका भी धन्यवाद, राकेश जी आपका भी धन्यवाद, अश्वनी जी आपका भी धन्यवाद। तो कांग्रेस पार्टी को लगातार आप देखिए ये टैक्स स्लैब जिसमें दरें कम कर दी गई हैं वो अभी भी चुप रही हैं। उन्होंने सीधे सीधे आरोप इस पर लगा दिया है कि इस पर राजनीति हुई है और चुनावों से पहले इस तरह से ये खेल खेल दिया गया है।